नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर अप्रैल के महीने में आ चुकी है बम्पर पदों पर भर्ती। देखिए यहां पर कुल पद आपको 98,000 से भी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए अगर आप भी 10वीं पास हैं, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप भी इन भर्तियों में फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक भर्ती के नहीं, दो के नहीं, तीन के नहीं, पूरी 5 भर्तियों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बिल्कुल 10th पास है ना, आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो भी दोस्तों आपके लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है। अब आप में से बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं, बोलते हैं कि सर मैं ओवर एज हो चुका हूँ और मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, क्या कोई मेरे लिए भर्ती नहीं है? तो दोस्तों आपका जो इंतजार है वो यहाँ पर समाप्त होता है और यहाँ पर 30 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों को इन भर्तियों में फॉर्म भर लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी इन भर्तियों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है और मैं आपको 90% बताऊं तो 90% लोगों को अभी इस भर्तियों के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये वैकेंसी अभी नहीं है और हो सकता है आपको भी ना पता हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये मौका अपने हाथ से छोड़ दिया ना तो भाई बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताओगे, बोलोगे काश हमें इस भर्ती के बारे में पहले पता चल जाता। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है आपको बहुत लंबे समय के बाद में देखने के लिए मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर आप बिल्कुल 10th पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो ये आप 98,000 वैकेंसियाँ बता रहे हैं, कौन कौन से विभागों में है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज आई हैं, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, फॉर्म अप्लाई डेट क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी और हमें कौन से पोस्ट पर नौकरी मिलेगी, इस तरह के तमाम डाउट आप सभी के दिमागों में आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस उम्मीद के साथ में आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है ना भाई, वो सारी उम्मीद आपकी पूरी होगी। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने इस भर्ती की जितनी भी जानकारी है वो सारी इस वीडियो में दी हुई है A to Z। ठीक है, तो बिल्कुल आप पूरी जानकारी ले लेना, सब कुछ आपको समझ में भी आएगा। और एक वैकेंसी लास्ट में मैं आपको ऐसी भी बताऊंगा जिसमें आपकी कोई परीक्षा भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, नो एग्जाम। ठीक है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर कोई ऐसी वैकेंसी हमें पता चल जाए कि जिसमें एग्जाम ना हो, तो वो भी बताऊंगा। और एक वैकेंसी ऐसी भी बताऊंगा दोस्तों जिसमें कोई आपका फिजिकल भी नहीं है, ना फिजिकल है और ना इंटरव्यू है ना। तो ये जो 5 विभाग हैं इनकी अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी। ठीक है, तो आइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबा देना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन होगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों कि जब भी कोई आगे नई वैकेंसीज आएंगी ना, उन सभी की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अब देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी पहली भर्ती की तरफ, जो कि आपकी रहने वाली है होम गार्ड के अंदर। अब दोस्तों जो ये होम गार्ड की वैकेंसी आती है ना, इसमें आयु सीमा बड़ी अच्छी होती है। अगर आप 40 साल भी आपकी एज है ना तो भी आप फार्म भर लोगे, है ना। और योग्यता इसमें बहुत कम होती है, 10वीं 12वीं पास आप इसमें फार्म भर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बात करें ये वैकेंसी है और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं ये वैकेंसी बता रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी तो इससे अगली लग जाएगी, लेकिन आप 5 भर्तियों के बारे में जान लेना जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हो सकता
सकता है आपका किसमें जो है इंटरेस्ट आ जाए। तो देखिए दोस्तों, जो ये आपकी वैकेंसी है ना, ये आपकी रहने वाली है होम गार्ड के पदों पर, और लगभग दोस्तों 15,000 रिक्तियों को भरने के लिए यहाँ पर होम गार्ड की जो भर्ती आप सभी के बीच में दोस्तों आ चुकी है ना। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसमें जो कुल पद कितने हैं। यहाँ पर आपका 15,000 हो गए। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है जिसमें आपकी डेट भी बताई है। जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपके दोस्तों 27 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो आपकी दोस्तों 16 अप्रैल 2025 रहने वाली है। ठीक है, यानी दोस्तों अप्रैल महीने की ये अच्छी खासी वैकेंसी है जो कि 15,000 पदों पर आपको देखने के लिए यहाँ पर ये मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फॉर्म आपको बताई दी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, आयु सीमा भी काफी अच्छी रहेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि यहाँ पर क्या क्या पद है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जैसे कि हमने अभी ऊपर बात करी तो 15,000 रहेंगी। उसके बाद आवेदन शुल्क की बात करें तो जो भी सामान्य उम्मीदवार है पुरुष और महिला उनके लिए 450 है, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी। उसके अलावा जो SC ST उम्मीदवार है उनका 112 है, ऐसा यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों आपका जो है योग्यता वगैरह क्या है। तो देखिए लिखा है कि होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको शैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी जांच करनी होंगी। होमगार्ड के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप 12th पास हैं दोस्तों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में 12वीं पास हो गई। उसके बाद आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो लिखा हुआ है कि इसमें जो आवेदक की जो न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों 20 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम दोस्तों 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है। उसके अलावा इसमें जो एज रिलैक्सेशन होता है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, और उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, शारीरिक मान परीक्षण होगा, और दस्तावेज सत्यापन होगा। ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद इसका फाइनल मेरिट मेडिकल का प्रोसेस भी होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी ईजी है, आप इसको देख के ज़्यादा वो मत होना। अब देखिए इसमें जो आपके एग्जाम होता है ना दोस्तों, तो कुल प्रश्न जो आएंगे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। इसके अंदर आपके दोस्तों हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और आपके जो करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट हैं उनके कुल प्रश्न आते हैं 50। उसके अलावा यहाँ पर जो गणित है, भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, प्राणी शास्त्र है, और आपका जो है यहाँ पर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जो है, इनमें से कोई भी 2 विषय आपको चुनना होगा। इन दोनों विषयों के 25-25% होंगे, और इनके कुल अंक दोस्तों आपके 50 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस पूरा दिया है। यहाँ पर अवधि 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय यहाँ पर दोस्तों दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फिजिकल में क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हाइट है ना वो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट की मेजरमेंट इसमें होती है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और जो महिला है उनकी केवल 153 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में देखिए बात करें तो यहाँ पर आपका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें आपके 100 मार्क्स होते हैं दोस्तों। इसमें देखिए आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 1000 मीटर की रनिंग होती है। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों, अगर आप अपने पुरुष अभ्यर्थी हैं 5 मिनट के अंदर इसको पूरा कर लेते हैं तो उनको पूरे 50 नंबर मिलते हैं। अगर महिला अभ्यर्थी 1000 मीटर की रनिंग को 4 मिनट के अंदर अंदर कर लेती है तो उनको भी यहाँ पर 50 नंबर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप अपनी 1600 मीटर की रनिंग को जो पुरुष अभ्यर्थी है 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर करेंगे तो उनको 40 नंबर मिलेंगे। अगर 1000 मीटर की आप रनिंग करती हैं महिला अभ्यर्थी तो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर करेंगे तो आपको भी यहाँ पर 40 नंबर है। ठीक है, उस तरीके से आप यहाँ टाइम देख सकते हैं, है ना। ये रहेगा। सैलरी दोस्तों आपको यहाँ काफ़ी अच्छी मिलेगी, 18,110 रुपये प्रति माह से आपको 21,700 रुपये तक का यहाँ पर आपका जो है वेतन यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ।
देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है केंद्रीय चयन पर्षद की, जो कि एक सिपाही भर्ती है। अब देखिए, जो इसके ऑनलाइन आवेदन पात्र भरने की प्रक्रिया दिनांक है वो आपकी 18/3/2025 है, ठीक है। और जो अंतिम तिथि रहेगी वो आपकी 18 अप्रैल 2025 रहने वाली है। तो आपको इस दिनांक का दोस्तों ध्यान रखना है और उससे पहले फॉर्म भर लेना है। दोस्तों, अगर आप ये नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसे ज्वाइन कर लेना। हम वहां पर जितनी भी वैकेंसीज आती है ना गवर्नमेंट, उन सभी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहीं पर डालते हैं, ठीक है। उसके आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी अभी पहले जानकारी आप जान लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम अगर बात करते हैं कितनी इसमें वैकेंसी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 19,838 वैकेंसी है, जो कि आपकी ऑल ओवर इंडिया की है। चाहे आप दोस्तों इंडिया में कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, इसमें जो आपका पे वेतन है वो भी दोस्तों यहाँ पर वेतनमान लेवल 3 है, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपये तक आपको सैलरी मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से है। बाकी अगर हम बात करते हैं इसमें आपकी हाइट वगैरह क्या है, कितनी चाहिए, तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 160 है। इस डिटेल को आप दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करते हैं उम्र सीमा को लेकर के या फिर एजुकेशनल को, अगर आप दोस्तों 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो जो जनरल ईडब्ल्यूएस है उनके लिए दोस्तों यहाँ पर 18 से 25 साल एज लिमिट है। उसके अलावा जो अदर कैटेगरीज होती हैं जो भी आपकी हो, उसको यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। आप इसको यहाँ अपनी एज के अनुसार दोस्तों पढ़ सकते हैं, यानी जितने जो भी आपका वर्ग है, यानी जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग है और जो है अनुसूचित जाति है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहेगा एज का सिस्टम आपका। और उसके अलावा अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, तो सबसे पहले तो दोस्तों चयन प्रक्रिया में आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर आपके 10वीं के जो 10वीं कक्षा की जो मैट्रिक्स है उसी के अनुसार यहाँ पर आपका एग्जाम आता है, जिसमें यहाँ पर आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र, विज्ञान होता है, ठीक है। करंट अफेयर्स होता है, सामान्य ज्ञान होता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और जो टोटल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, जो कि आपकी OMR सीट होती है, जो है ऑफलाइन परीक्षा दोस्तों आपकी यहाँ पर आयोजित करवाई जाएगी। उसके बाद जब आप दोस्तों एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका नंबर आता है फिर फिजिकल का। फिजिकल में दोस्तों जो सफल अभ्यर्थी हो जाते हैं, जो कि आपका यहाँ PET होगा, आपकी हाइट वगैरह, मेजरमेंट वगैरह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी होती है रनिंग वगैरह, है नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो रनिंग है दोस्तों 1600 मीटर रहेगी, 6 मिनट का समय रहेगा। और इसमें कुल अंक जो रहेंगे दौड़ के दोस्तों 50 रहेंगे। जितना जल्दी आप दौड़ेंगे उतनी जल्दी आपको दोस्तों ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए होती है 1 किलोमीटर की रनिंग और अधिकतम समय होता है 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट से ऊपर चली जाती हैं तो आपको असफल मान लिया जाता है। बाकी अगर आप 5 मिनट से जो है पहले आती हैं तो यहाँ पर आपके टाइम के अनुसार आपको ये नंबर दे दिए जाते हैं, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका गोला फेंक है। गोला फेंक के जो अधिकतम अंक होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं 25 यानी 25 मार्क्स। अब देखिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट तक आपको फेंकना होगा, न्यूनतम है दोस्तों ये, ठीक है। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अगर आप जितना ज़्यादा फेंकते हैं उतने ज़्यादा दोस्तों आपको यहाँ पर मिलते हैं नंबर, ठीक है। ये आपका जो है कितनी दूरी तक फेंकेंगे और इतने आपको नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है आपकी महिला अभ्यर्थी। महिला के लिए यहाँ पर 12 पाउंड का गोला है, जिसकी न्यूनतम जो वो रहेगी वो 12 फिट की रहेगी। अब आप जितनी दूर ज़्यादा फेंकेंगी उतने ज़्यादा ही आपको नंबर भी दोस्तों मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके 25 नंबर आते हैं आपके यहाँ पर ऊंची कूद के, ठीक है। इसमें न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट है। उसके अलावा आप जितने ज़्यादा ऊपर कूदेंगे ना उतने ज़्यादा आपको यहाँ पर दोस्तों नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। नीचे आपका महिला का है, तो इस तरीके है। उसके बाद तृतीय चरण में होगा आपका दोस्तों दस्तावेज सत्यापन, जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पर आपकी जो है फाइनल मेरिट लगेगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका मेडिकल क्राइटेरिया वगैरह होगा।
और इस तरीके से फीस की बात करें तो जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी हैं, राज्य के मूल निवासी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थी एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 180 रुपये फीस है। बाकी सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये फीस है। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वैकेंसी है ये आपकी दोस्तों 10वीं पास वालों के लिए है, पहली बात। दूसरी चीज, इसमें जो आयु सीमा है वो दोस्तों 18 से यहाँ पर 40 वर्ष है। उसके अलावा अगर आप SC/ST हैं तो 45 तक भर सकते हैं, अगर OBC हैं तो 43 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ना तो इसमें आपका कोई फिजिकल है, ठीक है, ना तो कोई फिजिकल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और ना ही दोस्तों इसमें आपका कोई इंटरव्यू है। ठीक है, ना ही इसमें आपका कोई दोस्तों इंटरव्यू है। तो ये बड़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी और काफ़ी दिनों से ये चर्चित में थी। तो बात करते हैं कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सीधी भर्ती है, और 53,749 इसके अंदर पोस्ट हैं। और दोस्तों अप्रैल के महीने में इसके आपको फॉर्म जरूर भर देना है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कौन कौन सी पोस्ट देखने के लिए मिलती है, इस तरह का डाउट आपके दिमाग में रहता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए। यानी दोस्तों इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, आपके सरकारी स्कूल आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके गवर्नमेंट बैंक भी आ जाते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं ना दोस्तों, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता होगी, आपको वहां पर नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, बात को समझ गए। तो इस तरीके से वैकेंसी है। आइए दोस्तों हम इसकी डिटेल्स को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी सैलरी को लेकर बात करें तो देखिए लिखा हुआ है वेतनमान राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतनमान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार दे होगा। यानी दोस्तों जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 1 है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। उसके बाद पात्रता और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ये आपकी दोस्तों 10th पास है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ दोस्तों अन्य योग्यताएं भी दी गई हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्वास्थ्य का मतलब है दोस्तों यानी उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए, और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिए अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या पैरामेडिकल जूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा, जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। यानी दोस्तों आपको ना अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, आप उसे अपने जो है एरिया के किसी भी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा बनवा लेना। ठीक है, जिससे ये क्लियर हो जाए कि हाँ आप बिल्कुल अपना जो है आप यहाँ पर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरा रहेगा चरित्र। सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदन का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। उसे सच्चरित्र का प्रमाण ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, ठीक है, के प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा। और 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के ना हो। ठीक है, और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए हुए नहीं होने चाहिए। यानी दोस्तों देखो, पहली बात तो यह है कि जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है ना, जहां से भी अपने अपने लास्ट एजुकेशन लिया, चाहे आपने 12th करी है चाहे आपने ग्रेजुएशन करी है, तो जो आपका कॉलेज था ना वहां से एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपका रहेगा। और दूसरा, आपके ही गाँव में से कोई भी जो 2 जिम्मेदार पढ़े लिखे आदमी है ना, उनसे आपको एफिडेविट बनवाना है और वो देना है। ठीक है, उसके अलावा राष्ट्रीयता रहेगी, यहाँ पर आप देखिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से है। बाकी आयु सीमा की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि आपकी जो उम्र है 1 जनवरी 2026 को जो है कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 होनी चाहिए। यानी आप अगर 18 से 40 साल के बीच में हैं, और ये जो काउंट कब से हो रही है दोस्तों, आपकी 1 जनवरी से, है ना।
तो ये है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो और भी आपके जो है होते हैं वर्ग वगैरह या आपकी कैटेगरी है, उनको यहाँ पर एज में छूट दी जाती है। आप यहाँ नीचे इस चीज़ को पढ़ सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी एज लिमिट। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह क्या रहेगा या फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इसके जो फॉर्म है आपके 21 मार्च 2025 से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट रहेगी 19 अप्रैल 2025। अब देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है केवल परीक्षा से होगा, यानी एक टेस्ट होगा। टेस्ट आपका 18 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 के बीच में लिया जाएगा। वो आपका कंप्यूटर आधारित भी हो सकता है, टैबलेट आधारित भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है ना। साथ ही इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी रहेगी। इस तरीके से इसमें बस एग्जाम है और ये है। बाकी अगर बात करते हैं एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो आप यहाँ पर एग्जाम का पूरा पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन है। आप यहाँ पर इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन है, अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान में ये चीज़ें आएंगी लिखी हुई हैं। और बेसिक कंप्यूटर से भी 5 क्वेश्चन आएंगे और विज्ञान से 5 क्वेश्चन आएंगे और गणित के 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से है। और बात करते हैं तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपके जो टोटल मार्क्स हैं 200 हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, है ना। तो ये भी आपकी काफ़ी अच्छी दोस्तों वैकेंसी है, फॉर्म भर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी इंडियन रेलवे के अंदर। आप देख सकते हैं जो ये आपका शॉर्ट नोटिस है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ये आया, लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। यहाँ आप डेट देख सकते हैं और प्लेस देख सकते हैं। तो इसका जो सब्जेक्ट है आप देखिए, ये एएलपी की जो वैकेंसी है ना दोस्तों, उनके लिए आए हैं, ठीक है। अब ये जो एएलपी की वैकेंसी कौन सी होती है, जो दोस्तों ट्रेन चलाते हैं उनको बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। अब देखिए इसमें जो टोटल वैकेंसी बताई जा रही है जो अप्रूव्ड हुई है वो आपकी दोस्तों 9,970 है। अब देखिए दोस्तों अगर आप 10th पास हैं, ठीक है, 10th प्लस में आईटीआई, अगर आपने आईटीआई कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, या आपने दोस्तों बीटेक कर रखी है ना, तो इस तरीके से ना इसमें कुछ ट्रेड्स होती हैं, तो रिलेटेड ट्रेड से आपको आईटीआई डिप्लोमा आपका होना चाहिए। उसके बाद में एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट होती है आपकी जनरल और दोस्तों ईडब्ल्यूएस की। उसके अलावा जो SC/ST है वो 18 से 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके और जो ओबीसी हैं वो 18 से 33 वर्ष तक, ठीक है। और जो ये SC/ST वाले 18 से 35, ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। और इसमें दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, अगर मैं उसको लेकर बात करूं तो इसमें ना तो दोस्तों आपका कोई फिजिकल होता है, बस आप फिजिकल फिट होने चाहिए, और ना ही कोई दोस्तों इंटरव्यू होता है। बस इसमें आपका क्या होगा, CBT 1 होगा और उसके बाद CBT 2 होगा, फिर CBAT होता है ना, इस तरीके से, है ना। ये चीज़ें होती हैं जिसे आप लोग यहाँ पर तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा उसको हम आपको जरूर दिखाएंगे, है ना। तो ये भी आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकती है भारतीय खाद्य निगम के अंदर, जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब देखिए इसके अंदर दोस्तों आपकी 8th पास वालों के लिए भी वैकेंसी है। अगर आप 8th पास हैं, 10th पास हैं, अगर आपने दोस्तों 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है, तो सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है ना। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं, तो लगभग दोस्तों इसमें आपको 33,566 प्लस वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर आप पूरी चीज़ें देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जिसमें आप यहाँ पर देखिए आपका सिविल इंजीनियरिंग है और टाइपिस्ट वगैरह है, असिस्टेंट ग्रेड वगैरह है, मैनेजर वगैरह, तो इस तरह की बहुत सारी वैकेंसी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो आप 8 पास वालों के लिए वैकेंसी बता रहे हो वो कौन सी वैकेंसी है, तो दोस्तों वो होती है आपकी वॉचमैन की वैकेंसी। अब देखिए वॉचमैन की वैकेंसी आप हल्के में मत लेना, सैलरी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट जॉब ही है, ठीक है, इस चीज़ को देखना। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो ये पूरा क्राइटेरिया है। यहाँ पर आप देखिए जो आपका जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में है। टोटल वैकेंसीज 33,566 एक्सपेक्टेड है। रिलीज डेट जल्दी ही आपको ये भी देखने के लिए मिलने वाली है।
उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होता है, और जितनी भी पोस्ट है ना दोस्तों सभी का सिलेक्शन प्रोसेस भी अलग अलग है, मैं आपको इस चीज़ को पहले ही बता रहा हूँ। उसके बाद सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, लगभग 28-30 हज़ार से स्टार्टिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। और ये इसकी ऑफिशियल साइट है fci.gov.in, ठीक है, इस तरीके से। तो जल्दी दोस्तों ये भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है। एज लिमिट देखिए मिनिमम इसमें 18 दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो है पोस्ट वाइज इसमें सारी चीज़ें रहेंगी। ऑल ओवर इंडिया है, आप ये भी यहाँ पर देख पाएंगे, है ना। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, जब भी आएगी आपको बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।